पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। बिहार में जातिगत जनगणना के आधातोशुमार आम करके अपोजिशन ने बड़ा दांव खेला है और 2024 की जंग में बीजेपी की काट के लिए समाजी इंसाफ की हुंकार भरना शुरू कर दिया। इसी बीच कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने नया नारा दिया। उन्होंने ट्वीट किया, जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा अहद है। राहुल के इसी नारे का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में रैली में उन्होंने गरीबों को देश की सबसे बड़ी आबादी बताकर जात पात के दावों का जवाब देने की कोशिश की और दावा किया कि उनकी सरकार की पॉलिसियों के मरकज में मुल्क का ये सबसे बड़ा तबका है। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। पीएम यही नहीं रुके। उन्होंने साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के मुसलमानों का मुल्क के रिसोर्सेज का पहला हक वाला बयान भी याद दिला दिया। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस बयान दे रही है कि पहला हक किसका होगा, ये आबादी तय करेगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या कांग्रेस सबसे बड़ी आबादी यानी हिंदुओं को सारे हक देगी, और अगर दिए तो अकलियतों का क्या होगा? क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? पीएम मोदी ने ये भी इल्जाम लगाया कि कांग्रेस जाति जनगणना के नाम पर हिंदुओं को और गरीबों को बांटना चाहती है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। हालांकि पीएम मोदी के हिंदुओं और गरीबों को बांटने वाले बयान पर कांग्रेस ने जवाबी हमला करने में देर नहीं की और इल्जाम लगाया कि पीएम जातिगत जनगणना की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर ही अगला इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी दिया। जातिगत मतगणना का विरोध कर रहा है, बात साफ हो गई ना। अभी तक तो चोरी छिपे चल रहा था, अब खुल के आ गए वो। तो आइए आने वाले चुनाव इसी मुद्दे पर हो जाए। अगर नरेंद्र मोदी जी का ये विचार है कि नहीं होना चाहिए, संसाधन गरीबों को नहीं जाना चाहिए, पिछड़ों को नहीं जाना चाहिए, दलितों को नहीं जाना चाहिए, तो हिम्मत है मोदी जी खड़े होकर कहें हम तो उसके पक्ष में हैं जातिगत जनगणना। वहीं जेडीयू ने बीजेपी पर मजहबी इख्तिलाफात फैलाकर वोट हासिल करने का इल्जाम तमाया। उनका एक ही विश्वास है, धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैला के भावना को भड़का के वोट लिया जाए। वहीं जेडीयू ने बीजेपी पर मजहबी इख्तिलाफात फैलाकर वोट हासिल करने का इल्जाम लगाया। हालांकि बीजेपी ने बिहार में जात पर मबनी जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की टाइमिंग पर सवाल उठाए और इल्जाम लगाया कि लालू नीतीश की क़यादत में बिहार और पीछे जा रहा है। अचानक आपकी नींद खुली जब चुनाव आ रहा था, तो आपने कहा कि अब अच्छी नीति बनाएंगे।
तो सरकार में रह करके अभी तक आपको दलितों के लिए एक ऐसा राज्य है जहाँ दलित को आपने महादलित बना दिया नीतीश जी, आपने पिछड़ा को महापिछड़ा अति पिछड़ा बना दिया। तो एक ऐसा राज्य है, पूरा देश आगे चलता है, बिहार पीछे चलता है। जहां दलित को आप महादलित बना देते हैं, पिछड़ा को अति पिछड़ा बना देते हैं, तो अब पूरे राज्य को आप कहां लेके जाइएगा। इस बीच कांग्रेस में भी जितनी आबादी उतना हक वाले नारे के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जितनी आबादी उतना हक की हिमायत करने वाले लोगों को पहले इसके नतायज को पूरी तरह से समझना होगा। दरअसल बीजेपी का दावा है कि उसके हर इलेक्शन में मिलने वाली जीत उसकी स्कीमों की वजह से है, जिसका फायदा हर जात मजहब के गरीबों को हुआ। बीजेपी का कहना है कि वो कभी जात या मजहब की सियासत नहीं करती, लेकिन ये फैसला तो आवाम को करना है। सवाल ये है कि अपोजिशन का ये जनगणना वाला तीर निशाने पर लगेगा और महज ये एक सियासी दांव बनकर रह जाएगा, या पीएम मोदी का गरीबी वाला बयान इस पर भारी पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।